नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश। आज के इस ब्लैक मैजिक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में, आज के इस ब्लैक मैजिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट जिसे हम जानते हैं चोर पुलिस के नाम से। यानी कि चोर चोरी करके भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड करने का जो तरीका है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में दो चीजें पूछी जाती हैं कि जो पुलिस है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो यानी कि टाइम पूछा जाता है अक्सर, और टाइम जो होता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले से, डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब कभी भी चेजिंग की बात आएगी, पीछा करने की बात आएगी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीछा सेम डायरेक्शन में होता है और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, माइनस। यानी कि S1 डिफरेंस S2, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा रिलेटिव स्पीड हमारे पास दे देता है। तो स्पीड की अगर बात करें, रिलेटिव स्पीड की, तो डिफरेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस गैप यानी कि जिस समय पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है उस समय पर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। यानी कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा अगर, तो जिस टाइम पर कुत्ता पीछा करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पर कितनी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस गैप मेजर होता है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि आकाश एक चोर से 114 मीटर पीछे है। आकाश 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर चलता है। किस समय में आकाश चोर को पकड़ लेगा? सिंपल क्वेश्चन है, टाइम पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये बात ध्यान से आप लोग समझिएगा, डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस गैप इन दोनों के बीच में जब पीछा करना स्टार्ट कर रहा है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस गैप कितना है, 114, और रिलेटिव स्पीड यानी कि स्पीड का डिफरेंस। तो 21 में से 15 गया, 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 114/6 यानी कि 19 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि आकाश उस चोर को 19 मिनट में पकड़ लेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को होप सो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल और इजी है आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन कि आकाश एक चोर से, अब आप इसका आंसर विद इन सेकंड बता सकते हैं। आकाश एक चोर से 350 मीटर पीछे है, यानी कि आकाश पीछे है, आकाश ने चोर को देखा, चोर आगे है। आकाश 1 मिनट में 22 और चोर 15 मीटर चल सकता है 1 मिनट में। किस समय में आकाश चोर को पकड़ लेगा? यानी कि हमसे टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो 22 में से 15 गया यानी कि 7 बचेगा। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप कह सकते हो 50 मिनट में। तो चोर को पकड़ने में समय कितना लगेगा? 50 मिनट। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के घबरा मत जाना, ये मत सोचना। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप करेंगे, देखना। एक चोर आगरा से मेरठ की और सीधी सड़क पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 600 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क पर भागता है। यानी कि सड़क जो है वो 600 किलोमीटर लंबी है और चोर की जो चाल है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 30 मिनट में एक पुलिस पार्टी आगरा से 150 किलोमीटर की गति से, 30 मिनट में का मतलब है कि 30 मिनट बाद, आधा घंटे बाद जो है पुलिस ने पीछा करना स्टार्ट किया है। अब चोर की गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आधा घंटे में 30 मिनट में चली गई दूरी, यहां से देख लो, 30 मिनट में चली गई दूरी, 30 मिनट में चली गई दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो चोर है वो पुलिस से 60 किलोमीटर आगे निकल चुका है। तो डिस्टेंस गैप कितना आ गया? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस गैप कितना आ गया? 60 किलोमीटर। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। और पुलिस की स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस 150 की स्पीड से पीछा कर रही है और चोर 120 की स्पीड से भाग रहा है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 150 माइनस 120 यानी कि 60/30 और वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति 2 घंटे। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 घंटे। मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस 2 घंटे में उसको पकड़ लेगी। अगर यह पूछा जाता कि पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी तो आंसर होता 2 घंटे में। मगर पूछा क्या गया है? कह रहा है चोर को पकड़ने पर पुलिस द्वारा तय करी गई दूरी का पता लगाओ।
तो अब एक बात ध्यान से समझना, पुलिस कितनी देर में इसको पकड़ लेगी? 2 घंटे में। और 2 घंटे में पुलिस कितना चलेगी? पुलिस की चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में चली गई दूरी, 2 घंटे में चली गई दूरी, ये कितना आ जाएगा? 150 गुणा 2 यानी कि 300 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है, जो कि पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए टास्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो ट्रिक दी गई है आप लोगों की समझ में भी आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। इसके जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसी सीरीज के पार्ट 2 में किसी और दिन आप लोगों से अवगत कराऊंगा उन क्वेश्चन से। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। ब्लैक मैजिक की टाइमिंग डेली सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए रहेगी इस चैनल पर। एंजॉय करिएगा, मेहनत करते रहिएगा और ऐसी ही और ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी चैप्टर की किसी भी ट्रिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, जिससे कि मैं उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को आगे लेकर आ सकूं ट्रिक के साथ। ब्लैक मैजिक एक बहुत ही प्यारा शो है जिसको मैंने स्टार्ट किया था, ब्लैक मैजिक बाय आकाश सर। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और भी मेरी बहुत सारी ब्लैक मैजिक की वीडियोस हैं और उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे भी आप लोग चीजों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।